तुम्हारा नाम क्या है? प्रवीण कुमार। कभी फौज में भर्ती के लिए गए हो? हाँ, भर्ती के लिए गया, आपके गया मुजफ्फरनगर। अब तो इसका फौज का मामला ऐसे कर दिया इन्होंने, ख़राब ही कर दिया बिल्कुल। जो 4 साल की करी है इन्होंने, उसका 4 साल की भी देखे जावे, अब रिटर्न पहले कर दिया। ये क्या है, मेरिट डाउन जाएगी। अरे मेरिट जो CHSL की तैयारी कर रही है बालक, वो फार्म भरेगा। जिसकी हाइट भी ना, वो फार्म भरेगा। उसकी मेरिट डाउन कहाँ चली जाएगी? जिसकी हाइट नहीं है उसको मतलब इसमें भर्ती में कुछ भी करना नहीं है। कोई पेपर देगा, इसका मेरिट नो डाउन जाएगी। मेरिट डाउन किस बेस पे चली जाएगी? अब मुश्किल ये है, एक सवाल ये है कि अगर लिखित परीक्षा, जैसा ये बालक है, ये गांव के, आपको मालूम है कि किसानों के, नौजवानों के, मजदूरों के बच्चे फौज में जाते हैं नंगे पैर और सड़क पर और मैदान में दौड़ते रहते हैं। न जाने कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही थी कि पहले आप दौड़ यानी फिजिकल क्लियर करें, उसके बाद मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको रिटन एग्जाम देना। तो एक समय रहता था कि बच्चे दौड़ने के बाद, मेडिकल के बाद कुछ समय रहता था तो तैयारी करके अपना ऐसे तैसे नंबर पाके पास हो गए और फौज में भर्ती हो गए। लेकिन अब जो 21 साल से कम की लिखित परीक्षा पहले की है सरकार की, मुझे पक्का यकीन है कि ये स्ट्रेटजी या इसलिए ये ऐसा किया गया होगा कि स्क्रीनिंग पहले ही कर ली जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब 10वीं पास बड़े शहरों के या दूसरे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी फौज की भर्ती का फॉर्म भर देंगे तो मेरिट में ये बच्चे बहुत नीचे चले जाएंगे। और फिर जो बच्चे रिटन क्वालिफाई किए हैं वो अगर फिजिकल में नहीं जाते हैं या मेडिकल में नहीं क्लियर कर पाते हैं तो फिर फौज को जो संख्या चाहिए वो मुझे तो पक्का यकीन है मिल जाएगी। लेकिन ये सवाल भी इन बच्चों के दिमाग में या लोगों के दिमाग में है। वो संख्या तो वहाँ मिलेगी जो जैसे शहर के बाहर लगे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उन्हें क्या है, उन्हें कोई आर्मी से मतलब नहीं है। उन्हें बस टेस्ट देना है, मेरिट हाई जाएगी। जो यहाँ के बाहर लगे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, वो इस मेरिट में बाहर हो जाएंगे। और जैसे उन्हें जितना भी चाहिए, मतलब जितनी वैकेंसी आएंगी, जो फौजी के काबिल है ना, आर्मी के काबिल, वे नहीं जा पाएंगे बंदे कोई भी। अभी आधिकारिक संख्या तो नहीं आई है, लेकिन पता ये चला है जगह जगह कि रजिस्ट्रेशन जो है लोगों ने अपना कम कराया। तो अब मैं कुछ और बच्चों से बात करता हूँ। रजिस्ट्रेशन तो आधे भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो कुछ भी ना हुआ जी, रजिस्ट्रेशन। और एक चीज और, पहले रजिस्ट्रेशन 70 रुपए में होया करता था, इस बार 500। अब इस बार 500 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बताओ कहाँ कोई गरीब तो करवा भी नहीं सकता रजिस्ट्रेशन करने से पहले सोचा यार 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नंबर ना आया तो मैं क्या करूँगा। 4 साल की नौकरी है, जैसे चल रहा है ऐसे रूल चलन दो, जैसे पहला रूल था अपना ऐसे चलन। लेकिन उसमें देखो, और सर एक चीज़ और, सबसे मेन बात तो यह है कि 21 साल जो कर दी हर चीज़ की, ट्रेडमैन की भी, GD की भी, क्लर्क की भी 21 साल कर दी। पहले ट्रेडमैन की 23 साल तो होती थी, बालक मेहनत करता था। अब 4 साल मेहनत करते करते हो गई, अब ये 4 साल की हो गई। हम तो सर हमारी तो एज ही खत्म हो गई। सही बताऊं, 1 साल में 2 भर्ती निकालने का जो वो है, उसका फायदा क्या है? जब एक ही भर्ती देख पाएंगे तो 2 निकालने का क्या मतलब है? तो तुम अगर एक देखोगे फिर ये एक देखेगा तो मतलब एक अटेम्प्ट मिलेगा, जैसे IAS में भी अटेम्प्ट तो मिलेगा, लेकिन 1 साल में 2 भर्ती निकालेंगे। अब इतने बालक रजिस्टर ही नहीं करवा पाएंगे कि 1 साल में 2 भर्ती निकाल लें। मैंने आपको बताया कि इस बार से जो चेंजेस हुए, हाँ बताओ। इन्होंने बोला था कि 2 साल की छूट देंगे उम्र में, एज वो में। एक बार दिया बस सर 2 साल की दी थी, 2 साल की बोल रहे थे, वो एक ही बार दिया। अगर 2 साल की छूट होती तो हम भी काश इसमें सिलेक्शन कर पाते। और तुम्हारा क्या है, तुमने दिया है नोटिफिकेशन? नहीं जी, मेरी उम्र नहीं हुई अभी। हाँ, एज नहीं हुई जी अभी। मुझे तो लग रहा है छुट्टी आया। नहीं जी। तो देगा? हाँ जी, ये देना तो चाहता था, पर क्या 4 साल की हो गई, क्या करेंगे इसमें? 11 लाख रुपए लेके आएगा जी। 1 महीने की छुट्टी है, के कर लेंगे, 4 साल में ब्याह कर लेंगे, के कर लेंगे। ब्याह के लिए जा रहा था? अजी ब्याह भी तो होगा। भर्ती की उम्र नहीं, ब्याह की पहले सोच रहा जी। भर्ती ना होगी तो ब्याह ही कैसे हो जाएगा? भर्ती ना होगी तो शादी कैसे हो जाएगी? भर्ती ना होंगे तो। और भर्ती में 1 महीने की छुट्टी कर दी जी। 1 साल में तो घर आके छुट्टी में क्या करेगा जी वो जवान आके? सुनो, 25% जो उसमें अच्छे होंगे वो 25% अग्निवीर में वो तो फौज में रखे जाएंगे ना। 25% जो है वो फौज में रखे जाएंगे, बाकी को
दूसरी जगहों में रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है, पुलिस में दिया जाएगा, इसमें दिया जाएगा, लेकिन एक बात तो मानोगे कि जब से ये अग्निवीर हो गया तब से फौज में जाने वाले लड़कों के जो ब्याह हो रहा था उसमें दहेज में कुछ कमती आई। जी देखो सुनो, पहली बात तो ये सर, ये 4 साल वाले जो करा है ना, 4 साल वालों की तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि शादी भी हो जाएगी। मुश्किल लग रहा है कि शादी भी हो जाएगी, शादी भी नहीं होगी। 4 साल में क्या कर लिया? 11 लाख 12 लाख रुपए मिल रहा, क्या है? इतना तो किसान खेत में कमा दे, इतना तो 4 साल में खेत में कमा देगा। ईख बोक है जो ये 4 साल में दे रहे हैं जिस चीज ने। 4 साल की कोई योजना अच्छी नहीं है सर, बहुत बेकार है। चलिए, अब उसके दोनों पक्ष हैं। अब मैं चूंकि सैनिकों के इस बहुत बड़े गांव में आया हूं और आपको जानकर यकीन न हो शायद, इस गांव में इतने ज्यादा जितने बच्चे फौज में जाने की तैयारी करते हैं उतने ही इस गांव के लोग फौज में हैं और उतने ही इस गांव में पेंशन याफ्ता लोग भी हैं जिनको पेंशन मिलती है। तो जरा शाम का वक्त है, वो पेंशन भोगी लोग बैठे हैं, उनके बीच चल के माहौल क्या है देखता हूँ।